अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप पीरियड्स के कितने दिन बाद आप रिलेशन बनाते हैं। कौन सा ऐसा डे होता है जिस दिन आप रिलेशन बनाते हो तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिन्हें नहीं पता होता है कि पीरियड के कौन से दिन आप रिलेशन बनाएं ताकि आप कंसीव कर सकें। तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए। अगर आप किसी भी कारण से ओवुलेशन टाइम पर या ओवुलेशन डे पर अगर आप रिलेशन में नहीं रहते हैं या फिर किसी और दिन आप रिलेशन में रहते हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से दिन पर आप रिलेशन रखें ताकि आप जल्दी से जल्दी आप कंसीव कर सकें, आप प्रेग्नेंट हो सकें। तो हम जानते हैं कि पीरियड्स के बाद वो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है ओवुलेशन के लिए, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है प्रेग्नेंट होने के लिए और आपका गर्भ ठहर सकता है। बहुत सारी ऐसी वुमेंस होती है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती है जो कि इस लेसन पर बात करना चाहती है लेकिन एक झिझक होती है उनके मन में और वो इस सब्जेक्ट पर बात नहीं कर पाती है, खुलकर पूरे नॉलेज को नहीं ले पाती हैं। तो उनके लिए ये ऐसी वीडियोज़ मैं लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रेगनेंसी के प्रोसेस को समझना होगा। इसके लिए हम बात करेंगे कि एक जो फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है। जब से वो पीरियड स्टार्ट होते हैं और जब तक मेनोपॉज का टाइम होता है, जब तक कि उसके पीरियड चलते हैं, तो उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में हर मंथ में एक फ़ीमेल में हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है। एंड जिस दिन वो एग रिलीज़ होता है उस डे को हम फर्टाइल डे या ओवुलेशन डे कहा जाता है। और जब हमारी बॉडी में जब एग रिलीज़ होता है तो वह एग 12 से 24 घंटे के लिए अंदर जीवित रहता है और वहाँ पर वह फर्टाइल होने के लिए वह स्पर्म का वेट करता है। अगर इस बीच अगर आप रिलेशन बनाते हैं और मेल का स्पर्म अगर फीमेल के यूट्रस में जाता है तो वह एग से, जो फीमेल एग होता है उससे फर्टाइल होकर आगे की ओर डेवलप होता है और मेल का स्पर्म फीमेल के अंदर 4 से 5 दिनों तक जीवित रहता है। चलो, इस साइकिल को समझने के लिए हमें पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना होगा। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, किसी का 28 डे होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 32 होता है, तो काफ़ी ड्यूरेशन में ये साइकिल चलता है। तो हम यहाँ पर 28 डे का पीरियड ड्यूरेशन लेते हैं। तो इसमें 28 डे के पीरियड्स में आपको 14वें दिन आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने पर आपकी बॉडी से एक एग रिलीज़ होता है और इस 28 डे के साइकिल में जो आपके पीरियड्स के जो 5 दिन होते हैं, उन 5 दिनों में आप अगर रिलेशन बनाते हैं तो आप बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। और ये जो 5 डेज़ होते हैं और 5 डेज़ टू 7 डेज़ होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, अगर कहा जाए तो 7 डेज़ होते हैं। इन 7 दिनों में आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो ये उन कपल्स के लिए हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। तो ये जो 7 डेज़ होते हैं वो सेफ़ डे होते हैं, सेफ़ पीरियड होते हैं, इनमें आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। पर मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो इन 7 डेज़ में कभी भी आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आपको इस दौरान इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम अगर ओवुलेशन की बात करें तो इस 28 दिन के साइकिल में 14वें दिन आपका ओवुलेशन डे होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो फीमेल एग होता है वह 12 से 24 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, जीवित रहता है यूट्रस में। एंड अगर मेल स्पर्म की बात करें तो मेल स्पर्म 5 डेज़ तक जीवित रहता है फीमेल यूट्रस में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 14वें दिन ओवुलेशन होता है, आपकी बॉडी से एग रिलीज़ होता है और उस एग के लिए स्पर्म वेट करता है। तो आपको रिलेशन के लिए सही टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो आपको सही टाइमिंग आपके जो 14वें दिन के 4 से 5 दिन पहले आपको रिलेशन बनाना है। क्योंकि अगर 4 से 5 दिन पहले आप रिलेशन बनाओगे तो जब 14वें दिन आपकी बॉडी से जब एग रिलीज़ होता है तो फीमेल का जो एग रिलीज़ होता है तो वह स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज़ किया जा सकता है। तो जो मेल का स्पर्म होगा वो फीमेल के एग से फर्टिलाइज़ किया जा सकता है।
आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आपकी डेट 1 जनवरी है और आप अगर 28 जनवरी को आप वापस से पीरियड के लिए रिपीट हो जाते हैं, वापस से आपको 28 को पीरियड आ जाता है और वापस से कंटिन्यू आपका जो ड्यूरेशन है वो 28 दिन का चल रहा है, तो ओवुलेशन डे आपका 14वां होगा, यानी कि आपका 14 तारीख को आपका ओवुलेशन डे होगा। एंड अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशन के लिए, तो आप जैसे कि 11, 12, 13 या फिर 10, 11, 12, 13 या 14, इन डेज़ को अगर आप रिलेशन बनाते हो तो जो मेल का स्पर्म होगा, मेल पार्टनर का स्पर्म तो ऑलरेडी फीमेल के यूट्रस के अंदर है, तो जब आपके 14वें दिन आपकी फ़ीमेल बॉडी से एग रिलीज़ होता है तो वह मेल स्पर्म के द्वारा फीमेल लेडी का जो एग होता है उसको फर्टिलाइज़ किया जा सकता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने जैसे कि मैंने बताया, इस डेज़ को अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया है और ओवुलेशन के दिन या एक दिन बाद भी अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ओवम होता है वो ओवम 12 से 24 घंटे तक लाइव रहता है, ज़िंदा रहता है, तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस रहते हैं। देन अगर आप हेल्दी है, आपका पार्टनर हेल्दी है, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप 11 से लेकर 17 तक का, अगर मैंने जो बताया आपको 11 से लेकर 17 तक अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेगनेंसी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो वुमेंस प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो ये जो डेज़ बताए हैं मैंने, इन डेज़ को आप अवॉइड कीजिए। इन डेज़ में आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इन डेज़ को छोड़कर आप बाकी डेज़ आप रिलेशन बना सकते हैं। आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इन डेज़ में। कई बार जो फीमेल ओवम होता है वो ज़्यादा हेल्दी होने के साथ 2 से 3 दिन तक या फिर ज़्यादा टाइम तक भी लाइव रह सकता है, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ओवुलेशन डे के 3 दिन जो बाद होते हैं, ओवुलेशन के 3 दिन बाद जो डेज़ होते हैं वो अनसेफ पीरियड में ही काउंट होते हैं। तो आप 11 से 18 तक का जो टाइमिंग होता है वो अनसेफ पीरियड कहलाता है और बाकी जो डेज़ होते हैं वो सेफ पीरियड कहलाते हैं, यानी कि सेफ पीरियड जिनमें आप रिलेशन बना सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस नहीं होंगे। और जो अनसेफ पीरियड होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे 11 से 18 तक, तो इन डेज़ में आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है ये पूरा 1 वीक होगा। अगर इस टाइम पर अगर आप प्रेग्नेंट होगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।